जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ त्रिकालदर्शी निराकार ब्रह्म की जय हो। नमन करता हूँ प्रभु, आप विश्व के संचालन करने वाले, सबको भोजन देने वाले, सबके दिमाग का संचालन करने वाले, सबका दुख सुख का लेखा जोखा आप ही के हाथों में है प्रभु। आप सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबका कल्याण कीजिए। यही राजू बन गया जेंटलमैन का कामना है कि आप प्रभु अंतर्यामी हैं। आप सब लोगों को सद्बुद्धि देते हुए सारे भारतवर्ष के जितने भी इंसान हैं उनको इंसानियत में पिरोने का काम कीजिए, ताकि सारे भारतवासी एक होकर के और अपने देश के प्रति आंतरिक सुरक्षा के लिए मजबूत बन सकें। राजू बन गया जेंटलमैन सभी भारतवासी, अभिभावकगण तथा माता और बहन, जितने भी हमारे अंकल आंटी, कभी कभी इंग्लिश भी बोलना पड़ता है कि समन्वय बना करके हर लैंग्वेज को लेकर के चलना है, इसलिए कि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ कई प्रकार की भाषाएं और कई प्रकार का रीति रिवाज, रहन सहन भिन्न भिन्न प्रकार का है। उसके बाद भी भिन्न भिन्न रहन सहन के बावजूद भी हम एक रंग में भारत के तिरंगे में लिपट कर रहना ही हमारा गौरव और हमारा स्वाभिमान और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा है। मैं सभी जितने भी देश के महान विभूति लोग हैं उनसे मैं सादर अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने निजी जीवन से ऊपर उठ करके कुछ सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जो शादीशुदा होता है वो अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने माता, अपने पिता, अपने निजी व्यवस्थाओं में जैसे लिपट करके आदर और सम्मान दे करके अनुशासन और डिसिप्लिन का जीवन एक परिवार जीता है, उसी तरह से वही भावना अन्य लोगों के प्रति, समाज के प्रति, जिलावासी के प्रति, राज्यवासी के प्रति, देशवासी के प्रति अगर वही भावना, वही प्रेम, वही त्याग, वही सहयोग अगर हम दूसरों के लिए करेंगे तो मुझे यह आशा और भरोसा और विश्वास है कि हमारा भारतवर्ष में एकता कायम जरूर होगा। आज टीवी चैनलों में, तमाम चैनलों में तरह तरह के कुछ अनावश्यक डिबेट सुनने को मिलते हैं। डिबेट कभी भी तर्कसंगत लॉजिक से बात करने में अच्छा लगता है। अगर अनावश्यक बातचीत अगर आप लोग या हम लोग जो भी हैं अगर करेंगे तो उससे कुरीतियाँ बढ़ेंगी, उससे भिन्नता पैदा होगा, उससे आपस में खटास कटुता आएगी और हम लोग विकास को आगे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, जिससे आने वाले समय में जिस तरह का व्यवस्था भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपने देश का ही रोटी खाते हैं, अपने देश में ही हर चीज़ व्यवस्था का सुख साधन लेते हैं और अपने देश के ही खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करते हैं। आप लोगों को इसलिए प्रेम पूर्वक समझाया जा रहा है कि कहीं अगर भूल से, कहीं अहंकार से, कहीं मूर्खता से, किसी भी प्रकार से आप अगर कहीं अगर भूल रहे हैं कि हम भारतवासी नहीं हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें जीवन क्यों मिला है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक बुद्धिमान प्राणी है
मानव फिर भी एक नासवान प्राणी है। इस धरती पर जो भी लोग आए हैं सबको प्यारे चले जाना है एक दिन। फिर आप लोग मानव से बात करना पसंद हम लोग नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। बातचीत करने से ज्ञान बढ़ता है, सहयोग करने से हमारा सहयोग का भावना एक ताकत और ऊर्जा देती है। शारीरिक वर्क करना, परिश्रम करना या मानसिक किसी को ज्ञान देना, मानसिक परिश्रम करना, यह भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों का यह दायित्व है कि किसी भी प्रकार का अगर समस्या है उस समस्या को अनुशासन में रहते हुए नियमावली, संविधान की नियमावली के मुताबिक और जो भी हमारे लॉ के अनुच्छेद धारा बनाए गए हैं उस सिस्टम में रहते हुए अपने अपने कर्तव्य का अगर पालन करें तो हमें उम्मीद है कि भारतवर्ष का संचालन करने वाले को समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हम पूछना चाहते हैं कि किसी को देश का अगर बुद्धिमान व्यक्ति को भी, एक बुद्धिजीवी को भी देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और अगर उनके अच्छे बातों का अनुकरण अगर देशवासी न करें, प्रैक्टिकल करके उनका सहयोग, परिश्रम करके उनका सहयोग न करें, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं वो देश के प्रधानमंत्री हों या प्रशासनिक विभाग में आईजी, डीआईजी, कमिश्नर से लेकर के डीजीपी स्टेट लेवल पर हों या फिर केंद्र में देश स्तर पर जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जितने भी हैं महान अधिकारी जितने भी बैठे हुए हैं, एक्सीलेंट, तेज तरार, जो उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह चलता है, उसके बावजूद भी उनको अपने देशवासियों के कुछ ऐसे चुनिंदे अनावश्यक बातचीत करने वाले या अनावश्यक आंदोलन, अनावश्यक कार्य करने वाले लोग जो विद्रोह पैदा करने का कोशिश करते हैं, वह अधिकारी समन्वय बनाते हैं। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, वह समाज का कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, मध्यम हो, अमीर हो, जिसमें लॉजिक और ज्ञान है, अच्छा नेतृत्व दे रहा है, उसको अगर हम लोग मिल कर के सम्मानित नहीं करते हैं, उसका हौसला नहीं बढ़ाते हैं, तो हम लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोह का मतलब क्या होता है? समाज को तोड़ना, समाज को बांटना, परिवार को विखंडित करना, देश में भिन्नता पैदा करना, ये सब जितनी भी बातें हैं ये देश के विकास को अवरुद्ध करता है। हम एक साधारण परिवार से जन्म लिए हैं और साधारण परिवार में अपने रहन सहन के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े लोग पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे संस्था को चलाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे प्रचार प्रसार की ज़रूरत है जिस तरह से आज भोग विलासता की वस्तुओं को लाख लाख करोड़ रुपया दे करके उसका ऐड किया जा रहा है, एडवर्टाइज प्रचार किया जा रहा है पैसे के बल पर, लेकिन एक मानव के काम दूसरा मानव आ जाए, इसका प्रचार प्रसार टीवी चैनलों पर क्यों नहीं चल रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसे प्रचार की तरह, इसको पोलियो की खुराक की तरह, इस आत्म रूपी ज्ञान को, शांति रूपी ज्ञान को, सहयोग रूपी ज्ञान को, त्याग रूपी ज्ञान को देने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। पैसे से ज्ञान नहीं मिलता, पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से दुख को नहीं भगाया जा सकता। इसलिए भाइयों एवं बंधुओं तथा माताओं या जितने भी हमारे देश में संत रूपी लोग हैं, जो हमारे देश के शंकराचार्य हैं, जो हमारे
गुरु लोग हैं जो गुरुकुल का मार्गदर्शन लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, सभी लोगों को एक मंच पर रहने की ज़रूरत है। अनेक तरह का मठ बना लेने से, अनेक तरह का संस्था बना लेने से और उस संस्था के प्रति अगर आप एकता नहीं रखे हैं, संस्था अलग अलग हो सकते हैं, कार्य करने की शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक भक्त दूसरे भक्त का अगर सम्मान न करे, एक बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी का सम्मान न करे, व्यक्तिगत अहंकार में हो, तो वह बुद्धिजीवी नहीं कहला सकता। एक संत बन कर के एक संतों का आदर न करे, कहा गया है संत बनकर असंतों की निंदा करे, नीचे तुम उन असंतों से कम है नहीं। हम अगर अपने आप को अच्छा साबित करते हैं तो दूसरे को भी उस अच्छाइयों से मुझे हंसाने का काम करना चाहिए, उसको प्रसन्नचित्त रखने का काम करना चाहिए, उसे सहयोग करके उसे प्रफुल्लित रखने का काम करना चाहिए। आज पूजा पाठ क्या चीज़ है? पूजा को जिसने समझ लिया, कर्म ही पूजा है, सहयोग ही पूजा है, त्याग ही पूजा है, दया ही पूजा है, पूजा और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो निराकार ब्रह्म आकाश हैं, जो निराकार ब्रह्म जो पाताल हैं, जो मृतभुवन हैं, जो सभी जीवों में समाहित हैं, सत्य रूप में उनकी छोटी सी शक्तियाँ आत्मा रूप में हर जीवों में प्रवेश करके बैठा हुआ है और अवगुण को भी देख रहा है और गुण को भी देख रहा है। उसके मुताबिक समय आने पर परमात्मा फल देते हैं। रामायण में सारे दोहा चौपाई के द्वारा पंक्ति वर्णित किए गए हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते तो ज़रूर हैं और पढ़ते इस ख्याल से हैं कि लोग मुझे समझें कि मैं बहुत पढ़ने में जानकार हूँ, मेरा राग बहुत सुंदर है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत मतलब हर चीज़ में अपने आप को अच्छा साबित करना, अपने कर्म को निष्काम भाव से मनुष्य को करना चाहिए। अच्छा तो वह व्यक्ति कहेगा जब हमारे सेवा से प्रफुल्लित होगा, मेरे अच्छे बातों से गदगद हो जाएगा और खुश मिजाज हो जाएगा। जिस तरह से सावन की बारिश होती है और जिस तरह से मौसम सुहाना बसंत ऋतु में हो जाता है, उस तरह से मनुष्य को अगर अच्छे अमृत वाणी से, अमूल्य वाणी से उनको पिरोया जाए, उस मिठास से उनको संवारा जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत सचमुच में सोने की चिड़िया बन सकती है। भूत में तो सुनने को आ रहा था कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, उसमें गुरुकुल की पढ़ाई थी, उसमें उस समय गुरुकुल की किताबों में पंक्तियाँ के द्वारा, कहानी के द्वारा समझाया जाता था और शिष्य लोग उस गुरुकुल की पढ़ाई को धारण करते थे और प्रैक्टिकल में भी वह अपने जीवन में उतारते थे, जिसके चलते पूर्व में भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। लेकिन जैसे जैसे आपस में ईर्ष्या घृणा होता गया, जैसे जैसे आपस में भिन्नता और फूट होने लगा, जैसे जैसे हम लोगों में अहंकार बढ़ने लगा, तो अनेकता का देन है कि आज हम लोग सब कुछ रहने के बावजूद भी हम लोग कमज़ोर हैं। कमज़ोर इसलिए हैं, न संसाधन की कमी है, न दिमाग की कमी है, न ताकत की कमी है, बस भारतवर्ष में हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में कुछ चुनिंदे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को फंसाने में, ईर्ष्या घृणा करने में पूरे समाज को अपने सड़े हुए दहलीज पर ले जाने का काम करना चाहते हैं। मैं आप लोगों का जो वैसे तत्व हैं जो
देशद्रोही तरह के बात करते हैं, समाजद्रोही तरह के बात करते हैं। मैं वैसे लोगों को तिरस्कार के रूप में यह बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी भारतवासी हैं। अगर आपको किसी भी पदाधिकारी के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा या देश के कोई बुद्धिजीवी के द्वारा या कोई हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, संतों के द्वारा, अमूल्य वाणी के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि परमात्मा स्वयं इस कलयुग में बहुत ऐसे बिरले लोग होंगे कि जो साक्षात उनका विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा अगर किसी भी मनुष्य के द्वारा अमूल्य वाणी से आपको गलत रास्ते से रोकने का प्रयास कर रहा है अगला, तो समझ लीजिए वो आपका शुभचिंतक है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटिल छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसलिए भाइयों बंधुओं, राजू बन गया जेंटलमैन के दिल में बहुत बड़ा तमन्ना है और पहले भी था और आगे भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग जितने भी हमारे भारतवर्ष के सज्जन हैं, मैं सभी को परमात्मा रूप को मैं सभी को नमन करते हुए मैं अवगुण कैसे दूर हो इसके बारे में हम अपने वाणी को रखते हैं। ज़िंदगी तो 2 दिन का मेला रहेगा और फिर न कायम जगत का झमेला रहेगा। इसलिए दोस्तों, जहाँ भी रहिए प्रसन्नचित्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने तो एक दूसरे का सहयोग कीजिए, वरना किसी को आहत करने का कोशिश मत कीजिए। कारण कि यह जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। 84 लाख योनि पार करके मनुष्य योनि में जन्म हुआ, उसके बावजूद भी अगर हम अच्छा कर्म नहीं करते हैं, कर्म ही पूजा है। भगवान को कोई माई का लाल न दौलत से खरीद सकता है, न पा सकता है, न भगवान को कोई अपने बुद्धि से पा सकता है। भगवान को पाने के लिए बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा तो दयालु हैं। अगर कोई कितना हो बड़ा अवगुणी हो, कितना हो बड़ा कुकर्म का काम किया हो, अगर अपने गलतियों को अग्नि रूपी ज्वाला में अगर भस्म करके पराश्चित करके अगर उस परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए और मनुष्य रूपी लोगों को जो है सेवा भाव से देखने लगे, सहयोग के भावनाओं से देखने लगे और उसका सोच उत्तम हो जाए और कर्म ऊंचा हो जाए, तो मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा पुजेरी, उससे बड़ा संत इस दुनिया में कोई नहीं है। कहा गया है कि हमेशा आनंदित रहिए और आनंदित रहिए। आज जितना भी बीमारी तरह तरह का भिन्न तरह का बीमारी हो रहा है, वह बीमारी क्यों हो रहा है? व्यक्ति अपने कर्म से अधिक लालसा कर रहा है, चाहत रख रहा है। तो आप लोग बताइए कि कर्म से अधिक ज़्यादा चाह रखेंगे, लालच करेंगे, तो वो चीज़ अगर मुझे मिलेगा नहीं और उसमें इतना गलत तरह का जुनून पैदा कर देंगे चाह के प्रति, भोग के प्रति, तो वह लोलुपता जो है मुझे बेचैन कर देता है और वह बेचैनी डिप्रेशन का शिकार, मानसिक टेंशन का शिकार बना देता है। और टेंशन से बड़ा दुनिया में कोई बीमारी और रोग नहीं है। जब मानसिक तनाव आ जाता है तो धीरे धीरे शरीर में कमजोरियां होने लगती है और जब शरीर में कमजोरियां अधिक से अधिक होने लगती है, तरह तरह के शरीर में विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, वह विटामिन कमज़ोर पड़ने लगता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग जो है उस पर हावी होने लगते हैं। इसलिए यह जीवन अनमोल है, यह जीवन ये बहुत बड़ा मूल्यवान है। इस जीवन को ऐसा जीने की ज़रूरत है कि आइए हम लोग सब भारतवासी हैं, हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब अनेक व्यवस्थाओं में जो जा रहे हैं
उससे वापस आ जाएं। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मैं सभी माननीय सम्मानीय जितने भी हमारे देश के अग्रज हैं, जितने भी हमारे पोस्ट पर गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों से सादर अनुरोध करता हूँ कि अमूल्य चीज़ों को, गुरुकुल की बातों को, भारतीय संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से भोग रूपी व्यापार के व्यवस्थाओं को प्रचार में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करके पैसा खर्च करके प्रचार किया जा रहा है, उससे ज़्यादा पैसा खर्चा करके, उससे ज़्यादा अपना श्रम लगा के, उससे ज़्यादा अपना मानसिक बुद्धि लगा करके सभी बुद्धिजीवी लोगों से मेरा आग्रह और प्रार्थना है कि ऐसा प्रचार प्रसार पूरे भारत में कराने की ज़रूरत है और उसको स्कूल लेवल पर शिक्षण देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में आने वाले जनरेशन, आने वाली युवा की पीढ़ी ऐसा बुलंद बने, इतना आत्मज्ञानी बने कि किसी भी विश्व लेवल पर, विदेश में जा कर के, किसी भी मंच पर बैठ कर के भारत का प्रत्येक नागरिक ऐसा बने जिसमें वह चमक हो जो सुभाष चंद्र बोस की तरह चमकता रहे, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह चमकता रहे और हमारे गौतम बुद्ध जी महाराज की तरह चमकता रहे और मेरे भारत का सर ऊंचा रखे। और हम लोग सारे लोग अपने आप में जब ऐसा होगा तो गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने आप में खुश मिजाज रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर मिलेंगे। मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों के हौसला और बुलंदी, लाइक सब्सक्राइब मिलता है तो मुझे सभी लोगों को एक सुई में पिरोने के लिए बल और ताकत मिलता है। जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का सर्वनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय महाकाल त्राहि माम।